प्रभु यीशु मसीह के दृष्टांत। और हम प्रभु यीशु मसीह के मत्ती रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय के 10वें पद से 20वें पद में दिए गए दृष्टांत पर कुछ देर विचार करेंगे। मरकुस रचित सुसमाचार उसके 7वें अध्याय के 14वें पद से 23वें पद में भी इस दृष्टांत का उल्लेख हम पाते हैं। और ये दृष्टांत प्रभु यीशु मसीह इस उद्देश्य से लोगों के सामने कहते हैं कि लोग उन परंपराओं से, उन रीति विधियों से अपने आप को अलग करें जो उनको शुद्ध और अशुद्ध का अंतर करके अलग करती हैं। लोगों में पवित्रता के लिए और पवित्र बने रहने के लिए बहुत सी परंपराएं प्रचलित हैं। बहुत लोग इन परंपराओं के पालन में बहुत कट्टरता से अपने जीवन में व्यवहार करते हैं, और जो लोग इन परंपराओं का पालन नहीं करते वो सोचते हैं कि ये लोग अशुद्ध हैं, अपवित्र हैं। जब हम परमेश्वर के वचन में जाते हैं, हम देखते हैं फरीसी और शास्त्री भोजन करने के पूर्व हाथ धोते थे और बाजार से आने के बाद घर में प्रवेश करने के पूर्व स्नान करते थे। और ऐसी बहुत सी परंपराएं उन्होंने पवित्रता के विषय में बना रखी थी कि किस प्रकार से बर्तनों को साफ करना है, किस प्रकार से किस चीज के को खाना है, किस चीज को नहीं खाना है। ये बात सही है कि परमेश्वर ने कुछ भोज्य वस्तुओं को व्यवस्था में खाने से मना किया था, लेकिन उन परंपराओं को इन फरीसियों ने, शास्त्रियों ने इतना ज्यादा कठोरता के साथ ले लिया कि मानवीय सहिष्णुता समाप्त हो गई। उनको ये कार्य अनुचित लगता था कि यीशु मसीह विश्रामवार के दिन किसी को चंगा करें, और ये सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है। कोई मनुष्य बीमार है, मुसीबत में पड़ा हुआ है, लेकिन चूंकि विश्राम का दिन है उसको चंगा नहीं किया जा सकता। और ऐसी अजीब प्रकार की परंपराएं इन्होंने बना ली थी, और भोजन के विषय में भी ये इसी प्रकार से नियमों को बनाकर उनका पालन करते थे। जब हम मत्ती उसके 15वें अध्याय के पहले पद को देखते हैं, यहां पर लिखा है, तब यरूशलेम से कितने फरीसी और शास्त्री यीशु के पास आकर कहने लगे, तेरे चेले पुरनियों की रीति को क्यों टालते हैं कि बिना हाथ धोए रोटी खाते हैं। वो यीशु मसीह से शिकायत कर रहे हैं कि तेरे चेलों ने जैसे कि पुरनियों की रीति है उसके अनुसार अपने हाथों को नहीं धोया और वो भोजन करने के लिए बैठ गए हैं। और तब यीशु मसीह उन फरीसियों पर इस प्रकार की परंपराओं का विरोध करते हुए समझाते हैं कि परमेश्वर बाह्य पवित्रता से संबंध नहीं रखता, वो मन की शुद्धता को देखता है। तुम ये सोचते हो कि हम बाहर गए थे, हम बाजार गए थे और हमारे वस्त्र गंदे हो गए या हमारे शरीर गंदे हो गए, ये हमारे जीवन को परमेश्वर को के सामने प्रभावित नहीं करते हैं। परमेश्वर इसको नहीं, लेकिन वो देखता है कि हमारे मन में क्या विचार उठ रहे हैं। हम लोगों को देखकर यदि उनको तुच्छ समझ रहे हैं, उनको अधर्मी मान रहे हैं, तो ये परमेश्वर पसंद नहीं करता है। और तब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के समक्ष दृष्टांत को कहते हैं जो कि
इन फरीसियों को ठोकर का कारण बनता है। जब हम 10वें पद से जाते हैं, लिखा है, और उसने लोगों को अपने पास बुलाकर उनसे कहा, सुनो और समझो। ना सिर्फ सुनो लेकिन समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता, पर जो मुंह से निकलता है वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। प्रभु यीशु मसीह चेलों को और उन लोगों को जो आसपास थे उनको बुलाते हैं और उनको कहते हैं कि सुनो और समझो। जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता है, परंतु जो मुंह से निकलता है वो मनुष्य को अशुद्ध करता है। और तब हम देखते हैं प्रेरित काम उसके 10वें अध्याय के 14वें और 15वें पद में ये यीशु मसीह के चेले पतरस का उल्लेख है, जिस पतरस ने प्रभु यीशु मसीह से निवेदन किया था कि हमको ये दृष्टांत समझा, पर उसके बावजूद भी उसके जीवन में चीजों के खाने और उनको ग्रहण करने के विषय में एक शंका थी और वो बड़ा सावधान रहता था कि उसके मुंह में कोई अशुद्ध वस्तु ना जाए। जब हम प्रेरितों का काम उसके 10वें अध्याय में जाते हैं, पतरस भूखा हो जाता है। वो प्रार्थना करने के लिए ऊपर कोठे पर गया हुआ है और वहां उसको भूख लगती है, लेकिन घर के लोग भोजन तैयार कर रहे हैं और तब उसको परमेश्वर एक दर्शन दिखाता है और स्वर्ग से एक पात्र उतरता है और उस पात्र में संसार भर के जीव जंतु हैं और आवाज आती है कि हे पतरस, उठ, मार और खा। और तब पतरस उनको देखकर कहता है कि मेरे मुंह में कोई भी अशुद्ध वस्तु कभी नहीं गई। परंतु पतरस ने कहा, नहीं प्रभु, कदापि नहीं, क्योंकि मैंने कभी कोई अपवित्र या अशुद्ध वस्तु नहीं खाई। वो उस दर्शन में परमेश्वर से कह रहा है कि जो तू चीजें दिखा रहा है उसमें बहुत सी अशुद्ध जीव जंतु हैं और मैंने कभी भी कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। और तब स्वर्ग से आवाज आती है, तब दूसरी बार उसे शब्द सुनाई दिया, जो कुछ परमेश्वर ने शुद्ध ठहराया है उसे तू अशुद्ध मत कह। परमेश्वर ने जो शुद्ध ठहराया है, परमेश्वर ने जो शुद्ध चीजें रखी हैं, तू उनको अशुद्ध क्यों कहता है? ये जो तेरे पास पात्र आ रहा है और वो लिखा है, और उसने देखा कि आकाश खुल गया और एक पात्र बड़ी चादर के समान चारों कोनों से लटकता हुआ पृथ्वी की ओर उतर रहा है। ये आकाश से पात्र उतर रहा है और उसको आवाज आती है जिसमें पृथ्वी के सब प्रकार के चौपाए और रेंगने वाले जंतु और आकाश के पक्षी थी, और उसे एक ऐसा शब्द सुनाई दिया कि हे पतरस, उठ, मार और खा। उसमें वो सारे जीव जंतु थे और वो उनके देख कर कहता है, मैंने कोई भी अशुद्ध वस्तु नहीं खाई है। और परमेश्वर उसको समझाता है कि तू इन बातों में मत जा, इन बातों पर विचार मत कर, लेकिन तू जो परमेश्वर तुझको दे रहा है और कह रहा है उसको तू ग्रहण कर और स्वीकार करके खा ले। और यीशु मसीह इसी बात को पतरस को भी, चेलों को भी और वहां पर उपस्थित लोगों को समझाते हैं और कहते हैं कि सुनो और समझो, जो मुंह में जाता है वो मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता,
परंतु जो मुंह से निकलता है, अर्थात हमारे मन से निकलता है, वो बातें हमारे जीवन को अशुद्ध करती हैं। और तब यीशु मसीह मत्ती 15 के 18 से 20 में कहते हैं, पर जो कुछ मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है, क्योंकि वास्तव में ये हमारा सृजन है, ये हमारे अंदर से उत्पन्न हो रहा है। ये बाहर उत्पन्न हुई वस्तु हमारे अंदर नहीं जा रही है, लेकिन जो मुंह से निकलता है वो मन से निकलता है और वही मनुष्य को अशुद्ध करता है। और तब यीशु मसीह उन बातों की भी व्याख्या करते हैं कि हमारे मुंह से क्या निकलता है, जो कि आपके और मेरे जीवन को अशुद्ध करता है। क्योंकि कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा मन ही से निकलती है। ये सारी बातें जो हैं हमारे जीवन में, वो हमारे मन से निकलती हैं। ये बाहर से हमारे विचारों पर प्रभावित नहीं डालती, लेकिन हमारे मन से हमारे विचारों को प्रभावित करती हैं। कुचिंता, हत्या, परस्त्रीगमन, व्यभिचार, चोरी, झूठी गवाही और निंदा, ये हमारे मुंह से निकलती है। जब हम लोगों के बारे में सोचते हैं, जब हम लोगों को देखते हैं, जब किसी सुंदर स्त्री पर नजर पड़ती है, हमारे मन से कैसे विचार उठते हैं, हमारी कैसी प्रतिक्रिया होती है, हमारी शब्दावली क्या होती है, हम किन शब्दों का उल्लेख करते हैं। और ये कहता है परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह कि ये ही है जो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं। ये बातें जो हैं वो मनुष्य को अशुद्ध करती हैं, परंतु हाथ बिना धोए भोजन करना मनुष्य को अशुद्ध नहीं करता। ये जो तुम्हारी धारणा है कि उसने हाथ नहीं धोया इसलिए वो अशुद्ध हो गया, ये गलत है। ये तुमको अशुद्ध नहीं कर रहा है। हो सकता है कि गंदे हाथ खाने से तुम्हारे अंदर कोई कीटाणु जाकर बीमारी उत्पन्न करे, वो एक अलग बात है, लेकिन जीवन अशुद्ध हो रहा है, ये सोचना दृष्टिकोण गलत है। यह दृष्टिकोण ही गलत है कि हमने हाथ नहीं धोया या हम स्नान नहीं किए तो हम अशुद्ध हैं। ये परमेश्वर नहीं देखता है। परमेश्वर आपके और मेरे मन को देखता है। और पौलुस भी इस बात को समझाता है। रोमी उसके 14वें अध्याय के 14वें पद की पहली लाइन में लिखा है, मैं जानता हूं और प्रभु यीशु से मुझे निश्चय हुआ है कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं। वो कहता है कि परमेश्वर की ओर से मुझको ये प्रकाशन है कि मैं तुमको समझाऊं कि कोई वस्तु अपने आप से अशुद्ध नहीं, परंतु जो उसको अशुद्ध समझता है उसके लिए अशुद्ध है। मनुष्य का दृष्टिकोण उसको अशुद्ध बता रहा है, लेकिन वो परमेश्वर की ओर से अशुद्ध नहीं है। और इसी 17वें पद की पहली लाइन में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है। हम सोचते हैं यह अशुद्ध है, ये है। परमेश्वर इस खाने पीने पर विचार नहीं करता, और इसलिए वो समझाता है भोजन के लिए परमेश्वर का काम ना बिगाड़। सब कुछ शुद्ध तो है, परंतु उस मनुष्य के लिए बुरा है जिसको उसके भोजन करने से ठोकर लगती है। भला तो यह है कि तू ना मांस खाए और ना दाखरस पिए और ना कुछ ऐसा करे जिससे तेरा भाई ठोकर खाए। शरीर शुद्ध अशुद्ध नहीं होगा, लेकिन यदि हमारे भोजन से, हमारे कार्यकलापों से किसी को ठोकर लगती है तो वो उचित नहीं है।
हम इसलिए कोई चीज का सेवन करें या ना करें कि हम अशुद्ध हो जाएंगे, ये विचार बिल्कुल गलत है। और इसीलिए वो इस बात को समझाता है कि हमको अपने जीवन में उन गलतियों से, उस शारीरिक बातों से बचना है। जब हम गलाती उसके 5वें अध्याय के 19वें और 20वें पद में जाते हैं और 21वें पद में लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, झगड़ा, बैर भाव या विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला कीड़ा और इनके ऐसे और काम हैं जो इनके विषय में मैं तुमको पहले से कह देता हूं, जैसा पहले भी कह चुका हूं कि ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। जो लोग इस प्रकार के अनुचित काम करते हैं वो परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे, ना कि वो लोग जिन्होंने कोई भोज्य वस्तु ली है या जिन्होंने बिना हाथ धोए भोजन कर लिया है या जो बिना स्नान के बाहर से आकर, क्योंकि फरीसियों को इसी बात का गुमान था कि हम बड़ी पवित्रता के जीवन को जी रहे हैं और वो बाह्य पवित्रता थी। पर प्रभु यीशु मसीह ने इस बात को स्पष्ट किया कि ये बाह्य पवित्रता तुम्हारे लिए फायदेमंद नहीं है, परमेश्वर की दृष्टि में इसका महत्व नहीं है। पर ये बाह्य पवित्रता हमारे जीवन को हमको संतुष्ट करती है, हमारी धार्मिकता विचारधारा को, जो हमारी धार्मिकता की विचारधारा है उसको संतुष्ट करती है, उसको पुष्ट करती है, ना कि परमेश्वर को प्रभावित करती है। और इसलिए हम शुद्ध और अशुद्ध भोजन पर बहस ना करें, लेकिन हम अपने मन की शुद्धता पर गंभीरता से विचार करें और उसको शुद्ध करें, ताकि उससे कोई गंदी बात हमारे जीवन से, हमारी जुबान से, हमारे बोलों से ना निकले, पर हम एक विनम्रता का जीवन, पवित्रता का जीवन, पवित्रता की बातें बोलने वाले हो सकें। और तब परमेश्वर हमको देखेगा, हमारे मन की स्थिति को देखेगा और हमको आशीषित करेगा। प्रार्थना करें। प्रभु जी, हम आपका धन्यवाद देते हैं कि आप बाह्य आडंबरों से नहीं, लेकिन आप आंतरिक जीवन को पसंद करते हैं और इसलिए आप चाहते हैं कि हम एक पवित्र जीवन, एक पवित्र मन रखें और हमारे मुंह से वो बातें निकले जो कि आपको अच्छी लगती हैं और संसार के प्रति सही होती हैं। हम किसी के को देखकर ईर्ष्या, बैर या गलत बातें ना बोलें, लेकिन हम एक पवित्र मन रखकर पवित्र विचार अपने लोगों के प्रति प्रकट करने वाले हो सकें। आप हम सब की सहायता करिए, बिनती यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।